इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आज हमारे माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी का जन्म दिवस था। इस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस शुभ अवसर पर सुबह दिन में फोन आया हितेंद्र का कि काम का कोई विकल्प नहीं है। आज के दिन तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं। तो इन्होंने भाई साहब टाइम दे दिया कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया। सर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना यूएनओ को बताने की जरूरत, जिसने जहां काम किया वहीं ठोक दिया। और जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर ऐसे ही पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। सर आपने सभी ने जिलाध्यक्ष की बड़ाई की कि दिन रात काम करते, ये मैं भी कह दी। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भारत माता की जो आज सभी उनको शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, एक मंत्री के रूप में देखने के लिए इच्छुक हैं। माँ भगवती की जय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय। प्रांगण के अंदर जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, मरियो शर्मादीरा गांव का इन तो दूर की जाओगे। हम लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। तो धन्यवाद सबको, थैंक यू। मैं वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भारत माता की धन्यवाद। बस मैं तो 3 घंटे से लगातार देख रहा था अध्यक्ष जी का स्वागत। डबल बधाई के पात्र है और सभी का धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा जी। इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। अमन जी, आज हमारे माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी का जन्म दिवस था। उसके मौके पर सभी कार्यकर्ताओं संगठन को इनवाइट किया गया था और कौशिक जी सभी को साथ लेकर चलने वाले अध्यक्ष हैं, जिन्होंने समय समय पर सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारियां दे रखी हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी कार्यशैली, उनका तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, घर घर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जाग के किसी भी कार्यकर्ता को आधी रात को भी कोई कार्य हो तो वो अध्यक्ष जी से मिल सकता है। और उनके प्रेम पे एक बुलाए पर हजारों की संख्या में लोग फूल मालाओं, बुक्कों के साथ, प्रतिमाओं के साथ उनका लोगों ने स्वागत किया, जो एक अजीब दृश्य था, जो हमारे जेएन में वर्षों तक याद रहेगा कि ऐसा जन्मदिन मनाने का जो उनका तरीका, उनकी जो शैली और जो लोगों से मिलने का उनका स्वभाव, सभी चीज़ों के साथ लेकर चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अमन जी, कार्यकर्ता तो सभी हैं और जब सभी का दिल खुश कर दे, ऐसे हमारे वीरेंद्र कौशिक जी हैं। लगभग 35 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं और लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जब से जिला अध्यक्ष बने हैं उनको लगभग 9 महीने के तकरीबन हो गया। रात दिन एक, मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां, खट्टर जी की, नायब सिंह सैनी जी की जो भी कोई नीतियां होती, रात दिन उनके प्रचार में लगे रहते हैं। और किसी भी प्रकार की किसी कार्यकर्ता या संगठन में किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का कार्यशैली है उसका तो कोई जवाब है नहीं। उसको जन जन तक पहुंचाना एक जिलाध्यक्ष का जो कर्तव्य है और वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक देखने लायक है। वो हमारे जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। जिलाध्यक्ष बहुत हैं, 26 संगठन की दृष्टि से 26 जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबका आकलन करके देखिए आप और एक इनका काम करने का तरीका देखिए। जो काम इन्होंने करके दिखाया है
असंभव को संभव बनाने का काम नाम वीरेंद्र कौशिक है। हम तो यही कहेंगे कि ये जीवन में लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहें और संगठन के प्रति जो इनकी आस्था और जो दिल से जो काम करने की इनके अंदर जो एनर्जी है ये और बढ़े और संगठन में इनको और आगे, हम तो ये चाहते हैं कि और आगे लेके जाए संगठन इनको, क्योंकि बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, जो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई बड़ा सपना देख सकता है, लेकिन वो इन लोगों में से नहीं है। इनका कोई सपना नहीं है, इनका एक ही है कि संगठन के प्रति हमने काम करना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाना है और जिनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंचाना है। उनकी कार्यशैली का कोई जवाब नहीं है और उनका हमेशा से सोचना, हम जब से उनको देख रहे हैं कि उनका एक ही काम है, संगठन में जो भी जिम्मेवारी मिल गई छोटे सी छोटी, वो उसमें लगातार 24 घंटे 24x7 काम करने वाले इंसान है। ऐसे इंसान हमारे लिए पूजनीय और हम उनके लिए ये चाहेंगे कि भगवान उनके अगले जन्मदिन पर और लगातार बढ़ोतरी होती रहे। इसी कामनाओं के साथ जय श्री राम। भाई वीरेंद्र कौशिक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसी सोच रखने वाले हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनमें से मैं भी हूं, जो किसी भी काम होता तो हम कह देते हैं कि भाई साहब आज मैं 2 घंटे नहीं आऊंगी, तो कहते हैं कोई बात नहीं। और कोई कार्यकर्ता कहता है आज मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब से जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तब से और आज तक हमने जिलाध्यक्ष जी के मुंह से एक भी शब्द ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि मुझे कोई घर का काम है। ऐसे जिलाध्यक्ष जो पूरी तरीके से समर्पण है संगठन के लिए, हर कार्यकर्ता को समय समय पर उसको सम्मान भी देते हैं और संगठन में जो कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करना जानता हो उसको वैसा काम भी दिया जाता है। संगठन का मतलब ही है कि सबको इकट्ठा करके चले। ऐसे जिलाध्यक्ष जी को मैं इस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैं आज इस शुभ अवसर पर हमारे जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह से हमारे इसकी पार्टी की और हमारे भिवानी की और हरियाणा की सेवा करते रहें और इन्हें भगवान अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और इनकी लंबी उम्र करे। और जन्मदिन की पुनः बार बार बधाई देते हैं और इसी तरह से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाते रहें और समाज सेवा के काम करते रहें। सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मैं सबसे पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जन्मदिन तो एक्चुअल में कल था और सुबह दिन में फ़ोन आया हितेंद्र का, हमारा जो कार्यालय सचिव है, कि जिस जन्मदिन मनावांगे। मैं भाई जुगाड़ हो नहीं सकता, रैली ज़रूरी है और मैं समय भी नहीं दे सकता, बीच में आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि मेरे को पता था कि 2 बजे हमने वहाँ पे पहुँचना है और मोदी जी आएंगे 4 बजे। इस बात का भी पहले से बेरा था, लेकिन वो बतानी कौन थी कि 4 बजे आऊँगे, क्योंकि अगर बता देंगे तो वो फंस जाऊँगा, फिर 4 बजे का नाम लेके जाएंगे आदमी। तो फिर मैंने इस बात का भी बेरा था 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, उड़ते निकड़न में। और यार शादियाँ भी ऐसी थी कि अगर मैं शाम की सोचता तो शाम में भी संभव नहीं था, वो भी मेरे इतने नज़दीक थे कि उनके वहाँ पहुँचना मेरा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने मामला में भाई आज बात बने नहीं। तो हितेंद्र का फ़ोन आया कि तुमने जी कॉल करो, फिर हाँ मैं कॉल कर सका, हाँ कॉल कर लेंगे। तो इसने सारी की सारी व्यवस्था अपने हिसाब से रचाई और रचाने का मैं इनका और आप सब लोगों को जो बुलाया उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ।
इस खर्चे के लिए भी मैंने मना किया था कि इस प्रकार का कोई खर्चा जो है ना हमने नहीं करना है। तो वीरेंद्र ने बोला जी मैं अपनी जेब तक करूँगा, लेकिन यो काम हमने करना है, क्योंकि यो तो 1 साल बाद फेरा होगा जन्मदिन जाकर, ये तो दोबारा आते रहा, तो 1 साल लगेगा, तो 1 साल के अंदर हमने यो करना जरूरी। तो मैं चलो ठीक है, अगले दिन का भी आजकल तो सेवा पखवाड़ा चला है, 5-7 दिन तो चले जा है तो 5-7 दिन चले है, तो 5-7 दिन चल जाता, अपना 1 दिन लेट है, कोई बात कौन चला लेंगे। तो इसके लिए सब कार्यकर्ताओं का जो मन से आए हैं, और क्योंकि ये एक हमारा परिवार है, और इस परिवार के अंदर जब हम सुख दुख की बैठ के बात करते हैं, कोई दुखी है तो भी हम एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं, तो जब हम सुखी हैं और कोई खुशी का दिन है तो भी हमको एक दूसरे के सुख में शामिल होना भी आवश्यक है। हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं पे जन्मदिन है तो वो हमने शुरुआत की, पता लगा तो अपने कार्यालय में या कहीं और भी जाके, उसके घर भी जाके हम जन्मदिन मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो प्यार है ये दिखने वाला नहीं होता, ये महसूस करने वाला होता है। और जब एक दूसरे की भावनाओं को, जैसे मैं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया तो भारतीय जनता पार्टी के संघ के जो हमारे जो बड़े विचारक हैं वो पहली बार आए घर पे और ड्राइंग रूम में बैठे, और बैठ के उन्होंने परिवार के बारे में पूछा, और परिवार से फिर वो अंदर मिलने भी गए। रसोई में चाहे घराड़ी रोटी पोती हो उससे मिलने गए, माता जी से मिलने के लिए गए, भाई का लिए पूछा क्या करते हैं, भतीजे क्या करते हैं, सारी चीज एक एक, और जो भी थे उनसे अलग अलग से बैठ के बात की। तो मैंने वैसे नॉर्मल सा लिया उस बात को, हो गया चलो भाई, शायद व्यक्तित्व व्यक्ति का स्वभाव होगा। फिर एक संघ के अधिकारी और आए, मैंने उनको घर पे बुलाया, तो उनका भी यही भाव था, वो भी सब पूरे परिवार से मिले। और उनके जाने के बाद में परिवार वालों ने जिक्र किया कि भाई ऐसा हमने तो आज तक कभी देखा नहीं, भाई आपको इतने राजनीतिक जीवन में इतना लंबा चौड़ा काम कर लिया कि कोई जिनकी आप इज्जत करते हो, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनका दर्जा आपसे बड़ा है, और आप उनको सम्मान के लिए घर पे बुलाते हो और वो हमसे मिले, ऐसा नहीं देखा हमने कभी। तो मैंने महसूस किया कि ये एक ऐसी भावना है कि वो अपने आप को इस परिवार से कनेक्ट करने लग रहे हैं, और ये परिवार एक परिवार ऐसा बन जाएगा कि जिसकी वजह से मतलब चाह के भी अगर मैं नाराज हो जाऊं किसी बात पे तो मैंने ये घराड़े मना लेंगे, क्योंकि वो एक परिवार हो गया ना। मेरे अंदर तो पता नहीं क्या क्या राजनीतिक आदमी हूँ, भावनाएं चले हैं, लेकिन वो मेरा जो परिवार है, जैसे हम पहले रिश्ते करा करते तो वो रिश्ते होते थे परिवारों के अंदर, अगर कोई ऊक चूक होगी तो दूसरा आदमी बीच में दाब लिया करता उस बात में। और आजकल जिस तरह मान लो लव मैरिज हो जाए हैं तो तलाक की नौबत जल्दी आ जाए, कोई बीच में बोलता है कोई नहीं, तलाक तलाक पाओ सीधा। तो वो भावना मैंने महसूस की, उसके बाद में तो मैं फिर ऑब्जर्व ही करने लगा हर बात को, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये बात है और कहीं पे है नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी जहाँ से निकल के आई है, जहाँ से विचार मिले हैं, वो विचार ये है कि हमें एक परिवार की तरह रहना है। परिवार में ऊंचे नीचे हर प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, किसी का दिल बड़ा है, किसी का दिल छोटा है, कोई अगले भविष्य की कामना करता है, कोई वर्तमान की करता है, कोई भूतकाल के बारे में सोच के अपने जीवन को जीता है। मतलब हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उन सब को साथ लेकर तालमेल करके चलना ये अपने परिवार की जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी को लिए वो बीच में बताने लग रहे थे, मैं इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर कोई कार्यकर्ता, मैं अब किसी शादी में था तो उस शादी में जो है फोटो खिंचवाने के लिए वधू पक्ष के आदमी आ गए बार बार, तो जो वर पक्ष के आदमी थे पहल उनकी हो जाए ना, और उसकी जो लड़का था उसकी सिस्टर खड़ी थी सामने, और तो सिस्टर खड़ी, वह एक कदम नुक रहे, इंदिरा हम दूसरे फेर आ जाए,
फिर वो एक कदम नू करे उनके फोटो खिंचाने के बाद में वो फिर एकदम और आ जाए। उसने 2-3 बार कदम बढ़ाए, उसका नंबर कौन लग गया? जो दूल्हे की सागी सिस्टर थी। और मैं थोड़ा सा मैंने देख लिया था, मामूली सा कदम आगे होने लग रहे, पीछे होने लग रहे। जो लड़का था उसने उस बात को ऑब्जर्व किया, मतलब उसको देखा नहीं उसने किया नू होने लग रही है, लेकिन उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो वो एक कदम आगे बढ़ के गया उसके पास में, सिस्टर के पास में। बोलने जी 1 मिनट रुको, क्योंकि वो नई शादी है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, पत्नी का पक्ष आने लग रहा है। उसने फिर आगे तालमेल गड़बड़ा जाएगा नहीं तो उसको वो समझा के, और फिर उसका ध्यान उस पर नहीं था जो होने लग रहा है, वो उस पर भी था कि आड़े भी रोड़ा मचेगा। और उसी को एक सेकंड में ब्रेक देके फिर एक बार रोक के उसको बुलाया उसने। वह कम से कम नहीं तो 5 फोटो खिंच गए थे ऐसे पहले उसके कदम आगे होते होते। तो मैंने फिर बताया शाम को कि ये लड़का परफेक्ट है, ये तालमेल बिठा लेगा अपने जीवन में, क्योंकि इसको ये पता है कि दोनों को नाराज नहीं किया उसने, ये दोनों को नाराज नहीं होने दिया। नहीं तो एक जगह अगर स्टेप ले जाता, वो रोक देता किसी को, तो आज के टाइम में वो ये नहीं सोचेगा रुकने वाला कि मेरे को क्यों रोक दिया, भाई इसको भी ओबलाइज करना है, तेरी गलती है। लेकिन अगर रोक दिया तो फिर नाराज हो जाएगा। उनको दोनों को बगैर रोके उसने उनको समझा दिया। ये अगर हम अपने जीवन के अंदर सारे के सारे, कई बार मेरे पास में कई अपने कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, नाराजगी भी होती है कई कार्यकर्ताओं की, स्वाभाविक है, इंसान है तो नाराज भी होगा कहीं ना कहीं कि भाई मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं मिली किसी प्रकार की। जो रह जाता है, जिसकी इच्छा होती है, मनसा होती है, वो कहेगा, और कहने का फर्ज भी है उसका। मैंने तो हर मीटिंग के अंदर ये सबको कहा स्टार्टिंग में, जिस कार्यकर्ता की जो मनसा है ना वो मेरे से आकर एक बार शेयर जरूर करे, भाई मैं बनना चाहता हूं, नहीं तो पता नहीं लगा मैंने। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैं अपनी मीटिंगों में कहता भी हूं कि अपने आप का आकलन और दूसरे की परिस्थिति को अगर जान लोगे, भाई आज यहां पे बैठ के देखोगे तो पता लग जाता है आदमी ने कि कितनी चीजें ऐसी हैं। वो ग्रीवेंसेस कमेटी की जब लिस्ट आई, पहली अपनी सबसे पहली लिस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की आई थी, तो किसी कार्यकर्ता का फोन आया कि जी भाई मेरा तो नाम होना चाहिए इसमें, इतना सबसे पुराना आदमी हूं मैं, मेरा नाम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जिसने लिस्ट बनाई है ना उसके लिए भी तो सोचो। भाई जी आपके विधायक ने बना दी, और आपका विधायक के पास में कितने गांव है, तो उसने बताया जी इतने गांव। तो मैं इन गांवों का जब हम कैलकुलेशन करा, एक विधायक के पास में एक गांव में 2 कार्यकर्ता तो होंगे सक्रिय कम से कम, भाई इतना तो होगा ना, तो विधायक किस तरह बनेगा, वो मेन आदमी होंगे 2 तो मैंने बताया मैं 240 आदमी बिठा दिए मैंने उसके, मैं 240 हो गए ना, लजी हो गए, मैं संगठन के तो न्यारे रह गई भाई। बोला हाँ, तो मैं तू देख तेरा नंबर कट सी उसमें, तो जी नंबर, क्योंकि वो 6 बने थे उस समय लेके ग्रीवेंसेस के मेंबर, तो मैं 6 में तेरा नंबर लागेगा, तो बोला जी बेरा नहीं। तो मैं यह बात विधायक ने भी है कि उसने भी कौन बेरा कि 6 किसके लिखूं मैं नाम, वो तो जिसका जो मनोहर लाल जी जैसे कहते हैं ना, आखिरी में आगे किस्मत काम करे है, किसी की जिसका लिखना है जो ध्यान में हो है, या जिसकी कोई किसी भी विषय में आगे वो 6 नाम लिखी गई। अगर वो यह बात सोच ले तो वो उसके दिमाग में ये चीज भावना पैदा नहीं होगी, लेकिन उसने वह चीज सोची जो अपने बारे में है। मैं सोच लूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन 30 साल का हो गया, और उस 30 साल में कई बार उतार चढ़ाव आए कि जिस चीज की मेरे को इच्छा है वो नहीं मिली, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैंने इतना राजनीतिक जीवन कर लिया, इतना मैं बहुत सक्रियता से काम करता हूं और मैंने नहीं मिलती यह चीज। मैं उसकी परिस्थिति समझता हूं, जब मान लो टिकट कहीं पर बटी है, टिकट का रोड़ा है और तो रोड़ा है को नहीं अपना, तो टिकट अगर बटी है तो मेरे साथ में कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं, वे मेरे साथ में कंपटीशन होते वे किस माध्यम से, किस बात से मेरे से आगे निकल गए। असली बात यह है, शायद मेरे अंदर कमी है कहीं ना कहीं, शायद मैं उस आदमी का दिल जीत नहीं पाया, या मैं अपनी जो मैंने काम करे हैं आज तक, मैं अब मान लो 7 महीने से लगातार सक्रिय हूं और मैं बता ही नहीं पाया आगे कि मैं सक्रिय हूं। तो की बात को मैं एनालाइज खुद करता हूं
कि मेरे अंदर क्या कमी है। जो आदमी अपने आप को एनालाइज कर लेगा और अपनी कमी को ढूंढ लेगा, वो उसको दूर कर लेगा और आगे जरूर बढ़ेगा। हमने अपनी कोशिश को यही रखा है, और देर सवेर वो जो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो बात है ना। तो मैंने भी 11 साल से इस पार्टी में निष्ठा के साथ में काम किया, और पार्टी ने देखा है कि निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कल्चर के अंदर, विचारों के अंदर आकर ये शख्स काम करने लग रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के जिलाध्यक्ष बनाया। ऐसे तो कोई बनाता भी नहीं जिलाध्यक्ष, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने भी ये एक किस्म से सोचा कि मैं अगर इसके साथ न्याय नहीं कर पाया, अब कोई कार्यकर्ता मैंने कहा जी मैंने पदाधिकारी बना दो या संयोजक बना दो, सह संयोजक बना दो इस कार्यक्रम का, वो आवे नहीं उसके बाद में, तो फिर मेरे दिमाग में तो नेगेटिव नंबर हो गए ना उसके, कि भाई ये तो नाम खतर था, काम तो करना नहीं इसमें। अगर मैं जिलाध्यक्ष रह जाऊं और मैं काम नहीं करूं, कम करूं, हवाबाजी में लग जाऊं, तो फिर आगे समय में क्या है कि सब ने ऑब्जर्वेशन सबकी होती है, यहाँ निचले स्तर से लेकर ऊपरले स्तर तक सब लोग देखते हैं। जो जिनको मैं नहीं जानता ना, कल मैं सोनीपत में था परसों, तो कोई आया भाज के, तो जी फोटो खिंचानी, मैं तू कौन है भाई, तो जी मैं, तो जी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पूरे जितने भी जिले हैं ना, सबसे ज्यादा फेसबुक पर था फ्रेंड की कि भाई काम करने वाला कौन है, इसलिए सेल्फी लेनी मैंने बस आपके साथ में। तो मैंने थोड़ा सा महसूस हुआ, इसका मतलब मैं भाई तमाड़ तक प्रदेश अध्यक्ष तक भी बात पहुंचाओ कि नहीं है जितना काम करने लग रहा हूँ मैं, तो कितने फोटो भेजता नहीं हूँ जी, वो आपके पीछे तो जिक्र चल रहा है कई बार। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से बातें जाती हैं। कोई चीज का व्यवहार जिसको हम नहीं जानते, किसी आदमी ने कोई बाजार में कोई दुकान कर रहा है और हमने उसके व्यवहार का, मैंने आज तक काम पढ़ा नहीं, लेकिन हम चर्चा जरूर सुन रहे हैं उसकी, घूमती घूमती पहुंच जाए बात, अच्छा भी व्यवहार और बुरा व्यवहार भी। अगर मैं थोड़ा सा गलत तरीके से बिहेव करूंगा आपके साथ में, गलत बोलूंगा, तो वो बात ही पहुंच जाएगी मेरी, और मेरा परसेप्शन बन जाएगा कि भाई वो आदमी तो यार बदतमीज है, बोलता नहीं बढ़िया, अच्छा नहीं बोलता, कार्यकर्ताओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है। तो मैं अगर आज मैं खुद इच्छा शक्ति थी मेरी कि भाई मैं जिला अध्यक्ष बनूं और मैं बन गया, तो उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। जैसे महेंद्र जी ने बताया, जिक्र किया जिस बात का, मेरे मन के अंदर कोई कार्यकर्ता या कोई बगैर कोई कार्यकर्ता ना भी हो, मेरे मन में यह रहा है एकदम, किसी ने कोई काम बता दिया ना, तो मेरा टेंशन स्टार्ट हो जाती है जब तक वो काम हो नहीं लेगा, और वो भूल भी जाना है और मैं भूल गया फिर तो काम चल जाएगा। वो अगर मैंने दूसरी बार दिख गया तो मैं उसने खुद कहा करूँ भाई, मैंने भी 2-3 फोन आए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं काम जीब होगा जी, आपने बार कहोगे, क्योंकि मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ और व्यस्त में मैं भूल जाऊँ। तो मैंने, आप अगर काम करवाना है ना तो 2-3 बार सवेरे शाम फोन करोगे ना तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी भावना को समझना जरूरी है। ये कल फोन आ गया, रमेश और हम इकट्ठे थे शादी में, कुरुक्षेत्र आ गए, एक का फोन आ गया ब्याह का, तो वो बैठे बैठे रात के 11 बज लिए थे उस टाइम तक, सवेरा रात में 8 बजे जाना था, उस टाइम उनकी बारात तैयार कौन थी, तो मैं 11 बज गए, मेरे मैंने छोड़ो यार, रमेश और सरपंच 3-4 हम बैठे थे, मैं ईब के जाया थोड़ी जगह। तो उसका एक बार जो फोन आया था ना, वो मेरे आधा घंटे में बार दिमाग में घंटी करवा बात कि यार यो फिर नाराज होगा, और जाना इतना जरूरी है, इतने प्यार से बुलाया, और उस टाइम मिला मैंने 20 साल हो गए थे, मतलब 20 साल पहले मिला था, वो पुराना आदमी था, तो उसने जिला अध्यक्ष बन गया, मैं इस खातर फोन कराया था कि भाई जिला अध्यक्ष बन, इसको बुलाना चाहिए। हम रात ने मेरे ख्याल में 11:30-12 बजे गए अपना, फिर 12 बजे हम वहां पे 1 मिनट खातर गए, क्योंकि वो चीज घंटी बजानी शुरू हो जाए ना दिमाग के अंदर कि कोई कार्यकर्ता या किसी प्रकार का जो कार्यकर्ता ना हो, अपने घर का परिवार का सदस्य हो, उस बात की चिंता हमने करनी है। अगर कोई चिंता अगर कर लेगा, एक दूसरे के मन में झांक के देख लेगा, बात कर लेगा, कोई रोड़ा कौन रहा किसी का भी, जो रोड़ा सिर्फ एक बात का है, सब अपने बारे में सोच ले, मैं भी अपने बारे में सोच लूं, लेकिन मैं हमेशा ही सोचता हूं कि मेरे अलावा भी इस दूसरे का भी तो हक बने हैं। मेरे कंपटीशन में इतने साल से 30 साल से कई मेरे साथी ऐसे रहे हैं जो मेरे कंपटीशन में भिवानी से जिन्होंने टिकट मांगी, लेकिन मेरा उनके साथ में संबंध बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी लड़ाई को नहीं थे,
मेरी लड़ाई तो मेरी किस्मत तय है कि जिसको चीज मिलनी है वो ऊपर से मिलेगी, इन तो थोड़ी कि मैं रहता हूँ। एक दो बीच में भी ऐसी चीजें आई तो मैंने उन्होंने कही मेरे तीन हमने तेरा नू कर दिया मैं कोई बात करूँ, मैं इस बात का बुराई को मानता, तेरा काम है करे जाओ, हम करे जाओ, मेरा काम मैं करे जाऊंगा। मतलब उन्होंने खुद आगे बढ़ के कही यार इतना काम कर दिया, तू थोड़ा बहुत तो नाराज हो, मारते मैं क्यों होऊंगा भाई नाराज, मेरा मतलब है कौन मरता नाराज होने का। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि इन सारी चीजों को हमने एक दूसरे को बढ़ाना है, और एक दूसरे को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की मजबूरी को समझेंगे। मजबूरी समझनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मजबूरी नहीं समझी और हमने कोई चीज, आपको ऐसा लगेगा मजबूरी नहीं समझोगे हमारे चीज ऊपर थोप दिया, और किसी बात को समझोगे। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है, मैंने कई बार लोगों को समझाया है इस विषय में, उस बात ने कई ये मान ले हैं कि राजनीतिक जीवन में आप बहुत राजी हो गए एक बात कह जहां हाजिरी कौन मारी जा हमारे पे, सारे कह जहां आप हाजिरी अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी के साथ नहीं होती, हमारे संबंध डेवलप करने होते हैं। और जब आप किसी के साथ में संबंध डेवलप करते हो तो ही आपके लिए वो दूसरा आदमी लड़ता है, आपके बारे में सोचता है। अब किसी की क्लास में चले गए, हम पढ़ने लगे और उसके साथ में दोस्ती होगी। संजय शर्मा जी मेरे साथ में 30 साल से राजनीतिक जीवन हमारा इकट्ठे, हम चलो दूर दूर पार्टियां में रहे हों कोई बात को नहीं, लेकिन व्यवहार हमारा इकट्ठा है आपस में। हम मिले नहीं होते, हम बार बार एक दूसरे के साथ बैठे नहीं होते तो दोस्ती थोड़ी होती है हमारी। दोस्ती का मतलब कि एक दूसरे के साथ बैठना। इतेंद्र बैठा है, यो खड़ा है भाई, इतेंद्र के साथ में मेरा पहले का कोई जानकारी नहीं है। जो कार्यालय सचिव बनया, इससे थोड़े दिन पहले ये पार्टी में जिला अध्यक्ष बने, जुड़ा, लेकिन इसने काम इतना कर दिया और आगे बैठे रहता, पार्टी में कार्यालय में आके संभालना, बैठे रहना। और जब कार्यालय सचिव की बारी आई, जिस टाइम लिस्ट बनाने लग रहा था मैं, और उस वक्त एकदम स्ट्राइक कराया कि वो बैठा रहे है, और मन ने बैठे रहनी चाहिए कार्यालय के अंदर, क्योंकि मैं कार्यालय दूर है हमारा। अगर मैं किसी ने इसे की जिम्मेवारी लगा दूंगा तो शहर तक कोई चाल का आवे को नहीं। तो एकदम पता नहीं मेरा डिसीजन जो है किस प्रकार से वो एकदम स्ट्राइक 1 सेकंड में नाम आया था वो लिख दिया, और इसने बखूबी उसको निभाया। इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ में जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। अब क्यों मैं सब ने बताया करूं, 2 बेटे हैं मेरे, और एक बेटा मेरे पास रहे और एक बेटा गुड़गांव है। तो मैं अगर नु कहूंगा भाई उड़ जाके ये जो है कपड़े प्रेस करे लिए, तो मेरा जो धोरे है उसने तो कहूंगा मैं उस गुड़गांव वाले बुला के थोड़ी कहूंगा तू मेरे प्रेस करवा ले कपड़े जाके। अब मैंने बेरा नहीं किसी का कि यो आदमी भाई काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे साथ में, जो आदमी पार्टी के काम में मैं जिम्मेवारी दे दूं आओगा कि नहीं आओगा, उसको कैसे जिम्मेवारी दी जा सके। उसको फिर संयोजक से संयोजक लगा के एक बार चेक किया जाएगा सिर्फ। तो इसलिए कई चीजें जब अपने अंदर हम झांक कर देखा, मैंने ऐसे कई बनाए हैं एकदम संयोजक से संयोजक एकदम बना दिए, और बनाते ही मेरा नू था कि यार बहुत बढ़िया काम करेगा वो, इसकी इच्छा है, लेकिन वो कभी 0 लिख गया वो। कई मैंने चेक करे ऐसे, और कई ऐसे निकल के आए कि जो मतलब मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं था कि ये इस प्रकार से भी काम करने वाले लोग हैं, और उन्होंने अपनी ऊर्जा से ज्यादा काम करके दिखाया। और उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि हमने पदाधिकारी बना दे, आज तक नहीं कहा। मेरे 3 ऐसे आदमी निगाह में है कि उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को, और मेरे निगाह में चल जहाँ भी, और मेरे को मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं एक ऐसा जिला अध्यक्ष हूँ कि जब मैं जिला अध्यक्ष बनया नहीं तो 1 महीने में सबकी बॉडी डिक्लेयर हो जाती है, सारे के सारे मोर्चे प्रकोष्ठ डिक्लेयर हो जाते हैं। अब मैं जिला अध्यक्ष जब बनया तो हमारे साथ के जितने जिला अध्यक्ष थे उनकी बॉडी डिक्लेयर होने में 4 महीने लगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का मामला जिक्र में था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को रिन्यू करके बड़ोली जी रिन्यू होंगे, उसके बाद में आप ये अपना स्टेप उठाना, तो डिले हुआ। फिर भी हमने सिर्फ कार्यकारिणी की और जिले की पदाधिकारियों की जारी करने की अनुमति मिली। उसके बाद में आज भी मोर्चे हमारे नहीं बन पाए, प्रकोष्ठ हमारे नहीं बन पाए। मतलब कम से कम नहीं तो 200 कार्यकर्ता हम एडजस्ट कर लेते उसके अंदर। और वो जो आज बैठे हैं जिनको हम जिम्मेवारी नहीं दे पा रहे, वो महसूस कर रहे हैं कि हमें जिम्मेवारी नहीं मिल रही।
अगर वो उसी वक्त एक समय में डिक्लेयर हो जाए, जैसे ग्रीवेंसेस की लिस्ट आई तो कई फोन आए मेरा को नहीं, ये इकट्ठी 5-10 दिन में लिस्ट जारी कर देते ना सारी की सारी, तो किसी का कोई जिक्र को नहीं होना था, सारे के सारे एडजस्ट हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने कार्यकर्ता को एक दूसरे की भावना को और प्रैक्टिकल अगर हम समझेंगे कि भाई हमने काम कराना, किसी का फोन आ गया मेरे पास में कि जी वो थाने में फोन कर दो, अगले नू को बताया आईओ कौन है, झगड़ा किसके साथ हो गया, किसका दौरा के कहना है, तुम किस जा रहे हो, और काट गया फोन नहीं करके, मेरे द्वारा दूसरा फोन आ गया किसी का, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, हो गया वो तो फोन चले गया वो, और फिर 6 महीने बाद मैंने मिला वो, और फिर मैंने उलाना दे एक काम बताया था वो आया को नहीं। तो मैं हर आदमी को समझाता हूं कि आपको काम के पीछे पड़ना पड़ेगा। एक फोन मैं करूंगा थाने में सच्चो तो रहे, आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उससे मिलकर बतानी पड़ेगी भाई यह बात है और यह बात गलत हो रही है, जिला अध्यक्ष का ही फोन आया होगा, वो गौर करेगा। फिर वो 2 दिन काम नहीं करेगा तेरा, तीसरे दिन फिर जाना पड़ेगा तुम्हें, फिर याद दिलानी पड़ेगी, फिर भी नहीं करेगा, चौथे दिन फिर दोहराना पड़ेगा, फिर फोन कराएंगे उसने, तो वो काम 100% होगा। अगर थोड़ा सा ढील करे तो वो काम में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मतलब प्रैक्टिकल बात है, उस प्रैक्टिकल बात को जो सोच लेगा तो वो काम फिर मतलब वो नाराज नहीं होगा किसी से। मेरा ये मानना है कि वो नाराजगी खत्म हो जाती है, नाराज होगा ही नहीं। अब कोई आदमी किसी प्रकार से कोई भी बात करता है ना, मैं इसलिए नाराज नहीं होता किसी से, मैंने बेरा है कि उसके अंदर उसकी भावनाएं क्या कहने लग रही हैं। मेन सिर्फ एक ही चीज है कि हमने उसकी भावना को समझना है कि वो किस दौर से गुजरने लग रहा है और उसके मन में क्या भावना आने लग रही। तो हमने अपनी बात को समझ के दूसरे के ऊपर नहीं थोपना, अपने अंदर झांकना। लेकिन ये जन्मदिन तो था, ये तो मैं 2 में बताने लग गया सारी बात। अच्छा बता रहे हो जी, बहुत की बात है। तो जितने भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने काम किया, हमारी जो टीम बनी है नई, या नई टीम बड़ी ऊर्जा के साथ काम कर रही है। जरूरी नहीं होता कि भाई हम कोई इस लेवल के जो बार बार बनते आने लग रहे हैं उन्हीं को बढ़ावा। मैं भी तो बनाया हूं ना बदल के, तो हमने बदल के बनाने हैं। मैं भी बदलूंगा, मेरे बाद नया अध्यक्ष होगा, या टीम है इसमें तो कुछ काम करने आदमी रखे जाएंगे, फिर बाद में बदलेंगे। जिम्मेवारियां इस पार्टी के अंदर बदलती हैं। नंदराम दानिया जी हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं पार्टी के, भाई ये जिला अध्यक्ष रहे, इन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से अपना कार्यकाल चलाया। कोई किसी की नाराजगी मैंने कभी सुनी नहीं, मैंने तो देखा है। और मेरे राजनीतिक जीवन में मैं जो अनुभव करता हूं ना, खुद अपने आप को महसूस करता हूं। कदम मैं काम करने के लिए चले गया, मेरे कई बार फोन नहीं उठते, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बैक कॉल आती है। फोन न उठने का कारण एक होता है, जैसे मैं महेंद्र जी के साथ बात करने लग रहा हूं, ये आए हैं 3 आदमी आगे बैठ के बात करने लग रहे हैं और फोन आने शुरू हो गए। तो अब मैं इनका अगर फोन सुनने लग गया और वो अगला मैंने मेरा लंबी बात करनी है या बात करनी है, तो मैंने बेरा है कि वो इनका फिर सम्मान नहीं है इनके आगे। या फिर मैं व्हाट्सएप पर उनको देखने लग जाऊँ और ये मेरे से बात करते रहे तो इनके मन में हुआ होगी भाई ये तो गड़बड़ा आदमी है, तेरा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा बिल्कुल भी। लेकिन मेरी मजबूरी है, किसी ने भेज दिया मेरे द्वारा कोई व्हाट्सएप पे, चेक करीस नहीं बता मेरे, क्योंकि एक टाइम में 5 काम करने पड़े हैं और दिमाग किधर हो बात किसी से करी जाए। तो इसलिए कई बार मैं फोन नहीं उठाता, लेकिन बैक कॉल जरूर करता हूँ। उसके उठते बैक कॉल करूंगा या गाड़ी में बैठते बैक कॉल करूंगा मैं सबके पास, क्योंकि उस वक्त मैंने कोई काम नहीं है, उसका जवाब देना जरूरी है। और किसी ने 2-3 बार घंटी मार दी लगातार तो मैं समझ जाऊंगा कि जरूरी काम है, ठा ले, जो जरूरी को नहीं बंद रहा इस टाइम वो जरूरी है, कि कोई ना कोई अड़ास हो, फंस रहा होगी तो आदमी। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका सम्मान करना जरूरी है। और वो आदमी जब कोई उससे बात से नाराज होकर बैठ जाए कि मेरा फोन मैंने कराया था मैं 5, जिस तरह कल परसों मैं जिक्र कर रहा था, तो 11:15 बजे मेरा साथी है पुराना पदाधिकारी है वो तो शाम हल्के में, उसका फोन आ गया 11:15 बजे रात में। तो मैं चार्जिंग पे लगाया करूँ ना, तो दूसरी वो खिड़की सी में दे रहा है, अगर मैंने खड़ा होकर जाना पड़ा उड़े रात तक तो बोल ले ही हो। तो मैं खड़ा हो गया, वो जो है घर वाले जागे भी थे, किसका फोन आ गया रात ने, तो मैं कोई बात को नहीं मैं ठा लिया फोन। तुमने भाई साहब दर्द दो फोन ने उल्टा, मैं क्या बात भाई, तो नुला बस शर्त लग रही थी हाँ, तो मैं किस गल रखी है, तो नुला ब्याह में बैठे, हाँ पी रखी है हमने, तो नुला हमने बस इस बात की शर्त लग रही है, कांग्रेस ही बैठे हो भाई, एक तू जिला तारा कर ले, मैं हमारा कर लूंगा, किसका उठेगा।
तो मैं यार मैं होल्ड पे हूं तो उसका और लगवा। तो उसने उसका लगवाया, कौन उठना था उसका, कौन उठा। तो मैंने यही मिला, ठीक है 1000 रुपये आगे मिला, अपना काम चल गया। हमने अपने जीवन में क्या करना है, सिर्फ हमने अपना समय तो देना है। और राजनीति हम करने क्यों लग रहे हैं भाई? मैं राजनीतिक आदमी, मेरा काम क्या, यो तो काम मेरा, इसमें एंजॉय करना है मैंने। मतलब मैं लोगों के साथ मिलूंगा, काम करूंगा तो मेरा वजन बढ़ जाए, 1-2 किलो बढ़ा है मेरा जिला अध्यक्ष बने बच्चे। मैं काम में एंजॉय करता हूं, मैं नींद पूरी नहीं लेता चाहिए। मतलब मेरे घर के काम नहीं होते, मेरे घर वाले मेरे से नाराज हैं, लेकिन मैं मना मनूलू हूं। फिर एक आधी बार कुछ करके कुछ भाई एक आधा फोन फान दुआ दिया नू करके काम चलाऊं मैं। लेकिन वे नाराज हैं क्योंकि मैं समय नहीं देता बच्चों को खासकर। लेकिन मेरा काम मैं उन्हें समझाऊं। मैं तम इतने दिन तक सोचा करते भाई ये समय आओगा, तो इस समय आ गया तो तमने त्याग तमने भी करना पड़ेगा भाई। मन ने अगर 24 घंटे मन नहीं दिए, वो भतीजी की शादी थी उसमें बुलाना हो रहा था मेरा करड़ा। वो भतीजी ने चैलेंज कर दिया था मेरे थी कि भाई जो ना आपकी बेटी की शादी होगी तब भी समय दोगे कि नहीं, बड़का दिखा दी होगी। उस दिन फिर ब्रेक मारे मैंने, भाई तो मामला गड़बड़ में चला गया है। फिर मैं घर ने एक दिन रात में वो आखिरी दिन रुके उस दिन, और फिर मैंने मनाई हुआ समझाई तो। और फिर भी 31 तारीख ने सवेरे सवेरे आप उड़े थे, जिस दिन अपना भोजन का कार्यक्रम था, उड़े यूनिटी मार्च सवेरे सवेरे उड़ जा लिए थे अपन। नहीं खड़खड़ी नहीं, एक वो पहले थी स्टेडियम में। मेरा मतलब है कि अपन ने एंजॉय करना है। ये जो मेरे पदाधिकारी बैठे हैं ना, इनमें तो कोई आज तक नाटनिया मैंने मिला नहीं है कि भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन तरफ फोन करता हूं ना मैं कि बताइए आवश्यकता है तो तुरंत भाजका हूं। प्रदीप प्रजापति यहाँ पे बैठे हैं भाई, 2 महामंत्री तो मेरे काम कर रहे हैं, तीसरा महामंत्री एक किस्म से वो काम कर रहा है बहुत सक्रियता के साथ, इसका भी धन्यवाद करना। भाई तीनों आदमी काम कर रहे हैं। हितेंद्र तो कार्यालय सचिव है, तो सवेर से लेकर रात तक काम करे। तो ये इनका क्या मतलब है कि ये सवेरे उठकर यहाँ पे आना और जितने पार्टी के काम हैं उन सारे कामों के साथ न्याय करना। ये न्याय करने वाली बात है ना, जो काम करता है ना वो मेरे दिखे जा हमने, तो मेरे मन में न हो जाए कि यार मैंने जो है कुछ ना कुछ बताए थे ना। 3 नाम मेरे इसे दिमाग में भी हैं कि जो काम करने वाले हैं और मेरी लिस्ट में रह गए भी। लेकिन मैं मौका देखने लग रहा हूँ भाई कित के दाव बैठेगा किसी का। और राजनीति में कह मेरा मौका ना भी लगे और रह भी जावे, हालात ऐसे होते हैं कई बार ध्यान में नहीं आते। तो मेरा आप सभी लोगों से जितने भी आए हैं, मैं आदरणीय खासकर दानिया जी जो हमारे इतने सीनियर आदमी हैं कि जिनको हमने देखा समझा, मैंने इनका कार्यकाल देखा, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं हुई कदे। मैं बड़ा खुश होया कि जब कोई किंतु परंतु नहीं होती ना तो आदमी का पीठ पीछे जी बढ़ाई होती है तो वो अच्छी लगा करे। तो इस प्रकार की सारी जो हमारे जितने भी यहाँ पे आदमी बैठे हैं ना, एक एक कार्यकर्ता ने मन से काम कर रखा है। मतलब कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं कि एक आदमी महेंद्र चौहान जी बैठे हैं, ये 100 आदमी इकट्ठे कर सकते हैं। मानने की गई है, मैंने मान लो प्रदीप प्रजापति 1 आदमी काम कर सके, 1 ले सका आदमी, सिर्फ दूसरा नहीं ले सकता। तो हमने के देखना इनके अंदर कि वो उनकी कैपेसिटी है, वो अपने लिए जो कैपेसिटी है तो वो काम करने लग रहा है। मैं सोचता हूं कि यो 1 आदमी भी लिया होगा तो भी हमारे लिए उतना ही आदरणीय है जितना महेंद्र चौहान है। मतलब कि वो अपना 100% देने लग रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो दूसरा आदमी ने लियान का ब्योत को नहीं, वो ला नहीं सकता, तो उसने दे दो 100% दिया ने। अगर वो 100 आदमी का ब्योत और लिया हुआ है 1 जानबूझ के, तो फिर मेरे दिमाग में घंटी बाजनी शुरू हो जाए कि यो जानबूझ के करने लग रहा है। तो हमने अपना 100% देना है, चाहे 1 दिन आया 100 दिन में, तो वो 1 दिन आया उसकी मजबूरी है, काम करना है, काम करने लग रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मैं प्राथमिकता देता हूं कि अपना काम धाम भी चलाना जरूरी है, लेकिन मैं उसके महत्व को समझता हूं, उसकी मजबूरी क्या है। तो जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, मैं दानिया जी से भी एक बार कहूंगा कि वो 1-2 मिनट के लिए जो है आओ, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है हमने जरूर मिलना चाहिए। आओ दानिया जी, धन्यवाद।
ब्राउन्स मेडल लेकर आया भाई। ये 50 मीटर में कालू गांव से है और ऑल इंडिया में तीसरा ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। सबको और भी स्वागत करें, उनका हौसला बढ़ाएं। मेडल भाई मेरी तरफ से जो है इनको बहुत बहुत बधाई। हमने हमारा जो है नाम रोशन किया जिले का, गांव का, प्रदेश का। धनिया जी लगाओ हाथ। ठीक है बेटा, ठीक है। लो दानिया जी 2 मिनट आप के विचार जरूरी है। हमारे जन्मदिन जी हमारा शुभ होगा। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के यशस्वी मेहनती युवा जिलाध्यक्ष जिनका आज जन्मदिन है, सभी कार्यकर्ता पूरे जिले से आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज यहां सब एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से भी उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में बड़े से बड़ी ऊंचाइयों को छुओ और आपका जीवन सफलतम जीवन रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को जो आज के दिन इस कार्यक्रम के निमित्त माननीय जिला अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन सबको भी उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यकर्ता साथियों, जैसा अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद ए डिफरेंस बाकी दलों से भिन्न है। क्या भिन्नता है? यहां पर साधारण से साधारण कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत के बल पर ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है। बाकी पार्टियों में ये अवसर नहीं मिलते। यहां पर काम करने का जो मौका मिलता है, जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा, अपने काम को बखूबी अगर कोई निभाता है तो बहुत कम समय में राजनीतिक क्षेत्र में वो मंडल से, जिला से, प्रदेश से, सब जगह काम करने वालों की सब जगह डिमांड है और वो बहुत जल्दी वो अपना स्थान बना लेता है। मैं भी सभी कार्यकर्ताओं से आज के दिन ये आह्वान करता हूं कि काम का कोई विकल्प नहीं है। जो जिस तरह मिर्जा गालिब का एक शेर है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बारे में मैं कह रहा हूं, नजर में आने के लिए जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने इस रूप में उसको कहा कि अच्छी सूरतों वाले ये जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, ये अच्छी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं। जो माला होती है, माला के मणके जो होते हैं, उनको कहता है ये अच्छी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के माले हैं, तस्बीह के दाने हैं, नजर में फिरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। ये जितने बार मेरे सामने आते हैं उतना ही सब जो काम का इनका जो लहजा और हमारा पार्टी का काम होता रहता है। आज के दिन क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आज माननीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उनको पुनः एक बार बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं। मैं वीरेंद्र कौशिक, जिलाध्यक्ष बीजेपी का सगा मौसा जी हूँ और मेरे तो इतनी बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा आज के दिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो पद दिया है जिलाध्यक्ष का, मेरे बहुत ज़्यादा खुशी है।
सबसे पहले सभी भाइयों का, बहनों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके भाई वीरेंद्र कौशिक जी और रमेश पचेरवाल जी के जन्मदिवस के उसके बाद आपने यहाँ पर पधारे। सबसे रेखा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 2 मिनट दिया है टाइम बोलने के लिए, इनका भी धन्यवाद। जन्मदिन सभी के आते हैं, हमारा भी आया, सभी का आया, लेकिन वो बहुत ही खुदकिस्मत वाले होते हैं जिनका एक ही दिन में जन्मदिन भी हो और उसी दिन मैरिज एनिवर्सरी हो। और उनमें खुशनसीब हमारे भिवानी जिला के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी हैं, और इसके लिए तालियां जोड़ के बजानी चाहिए कि शादी की सालगिरह उस दिन और उनके जन्मदिन भी। इस मामले में थोड़ा रमेश पचेरवाल पीछे रह गए हैं, ये इनको शायद सारी उम्र रहेगा यार, मेरा भी सेम, क्योंकि ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं, लगभग 30 साल से इनकी जोड़ी है और इन्होंने बहुत ही साथ निभाया है और जोड़ी चलती जा रही है। बहुत ही अच्छी जोड़ी इनकी, हर प्रोग्राम में साथ जाना, मतलब कि मैंने बहुत देखे साथी, लेकिन जो एक हमारे यहाँ मुच्छल साहब हैं तो आगे पंडित जी, वो एक उनकी जोड़ी है, मैं उनको धर्मवीर जोड़ी बोलता हूँ। तो ये मतलब 40 साल से उनकी दोस्ती चले आ रही है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर अपने साथ निभाते हैं। उनमें रमेश पचेरवाल जी भी एक हैं, एक हमारे पंडित जी हैं, उनकी जोड़ी। तो इतना मैं क्या हूँ, इतना है कि हमारे वीरेंद्र कौशिक जी से मेरा उनके 4-5 साल से पहले मुलाकात हुई थी और उनका मैंने व्यवहार देखा। बहुत नेता देखे हैं, लेकिन जो जिनमें प्रेम की भावना होती है, वो एक कहते हैं ना चेहरा आईना होता है, तो वीरेंद्र कौशिक जी का जो चेहरा है ना, वो आईना है। पता नहीं मतलब कितने बड़े, हमें छोटा पद मिला है, उस पर इतनी टेंशन होती है, सी विंडो का एमिनेंट पर्सन बनाया गया, लेकिन जो जिला अध्यक्ष होता है सबसे बड़ा एमपी का पद होता है, नंबर 2 एमएलए का, नंबर 3 जिला अध्यक्ष, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होगा जिले के अंदर वो उनके थ्रू ही होता है। इतनी भारी टेंशन होती है, मतलब 18 घंटे शायद मुझे लगता है ये मोदी जी की तरह सोते नहीं होंगे, तो इतना मतलब संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी आदमी जब मिलने जाए, मान 8 रात को जाए, 10 बजे जाए, इनके चेहरे पे कभी भी कोई ऐसा नहीं थकावट होती है, चेहरा फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कोई आदमी मिलने जाए, वो थका महसूस करे तो अगले लगता है यार पहले थका हुआ तो मैं क्या थका उनको, लेकिन इनके चेहरे हमने कभी भी ऐसे छाया देखी कि परेशानी हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, कि आदमी जाए और उसके लिए। तो इन्होंने भाई साहब टाइम दे दिया कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, बोलने बहुत दिल करता है। रमेश पचेरवाल जी हमारे भाई हैं, दोनों भाई हैं, इनका भी संघर्ष भरा जीवन रहा है, बहुत इन्होंने मतलब 25 साल जीवन में बिताए हैं इन्होंने, और साथ इनका रहा है और संघर्ष करते हैं। आज इनको महामंत्री पद मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और खासकर वीरेंद्र भाई ने बड़ा प्रण निभाया और हमें इतना पद के लायक बनाया। इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमें कई मौका मिलेगा, पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिल से अपनी ड्यूटी मानेंगे, पूरे दिल से निभाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का, वीरेंद्र कौशिक जी का जन्मदिन की शुभकामनाएं, साथ में मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वीरेंद्र जी एक कर्मठ हमारे जिला अध्यक्ष हैं और तन मन धन से काम कर रहे हैं, और भविष्य के उज्जवल भविष्य की हम इनकी शुभकामनाएं देते हैं। इनका मतलब सूर्य की किरणों की तरह जीवन प्रकाशमय हो सर इनका। सर भारत माता की, भारत माता की। आज जो ये शुभ अवसर है, इस पर हम लोग सब जो पार्टी के कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ना, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई साहब है वीरेंद्र कौशिक जी, वो संघर्षशील हैं, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। और जो अभी जो हम बात कर रहे थे संगठन में जो जिस तरीके से काम होना चाहिए, उससे भी काम काफ़ी अच्छा हो रहा है और हमें काफ़ी है ना मतलब अच्छा भी लग रहा है। सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं कि और पार्टी जो है ना दिन रात जुगनी भाई साहब के है ना जो हमारे इनके उसमें नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मैं भाई साहब को कहता हूं कि भाई साहब ऐसे ही आप सभी को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी सबको आप जैसे साथ लेके चल रहे हैं, ऐसे ही आप लेके चलिए, हम आपके साथ हैं और जो भी आप जिम्मेदारी लगाएंगे वो हम खूबी निभाएंगे। और जो बहन जी ने कहा कि भाई साहब ने आज तक ये नहीं बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं कुछ हूँ, भाई साहब हमेशा तत्पर रहते हैं
तो इनको देख के हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है कि भाई साहब इतना काम कर रहे हैं तो हमें भी और मेहनत करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं पुनः हमारे जो जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की और उनकी सालगिरह की भी। और साथ में जो हमारे महामंत्री जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं बड़े भाई रमेश पचेरवाल जी, जो सभी को साथ लेके चलते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं जन्मदिन की। ऐसे ही हमारी ये जो जोड़ी है और ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीरेंद्र कौशिक जी जिला अध्यक्ष बीजेपी, उनको दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके जीवन की खुशियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी शादी की सालगिरह भी है, उसकी भी शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारे पुराने साथी हैं और हम बहुत दिनों से साथ रहते हैं और साथ रहेंगे। वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही दुआएं हैं हमारी। जन्मदिन की वीरेंद्र कौशिक जी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के जो भाई वीरेंद्र जी कौशिक जी का जन्मदिन भी था, इनकी शादी की सालगिरह भी थी। पहले तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये सुबह से लेकर के जो आप लोगों की हाजिरी है बता रही है कि वीरेंद्र जी कितने लोकप्रिय आप लोगों के बीच में हो चुके हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वीरेंद्र कौशिक जी आज से नहीं, हमारा बहुत पुराना साथी रहे हैं, पुराना नाता रहा है और शुरू से ही संघर्षशील, काम से काम रखना इनकी एक आदत रही है। किसी भी साथी को नाराज नहीं करते। पिछले 30-35 साल से आप लोगों के बीच में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसी काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिलाध्यक्ष के पद से नवाजा, जो बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि इनका काम दर्शाता है। मैंने जितने भी जिलाध्यक्ष देखे, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, इनसे मेहनती और मजबूत आज तक कोई जिलाध्यक्ष नहीं देखा जो इतना काम करने वाला। हम रात को फ़ोन करते हैं तो भी मीटिंग में मिलते हैं। मैंने कई बार फ़ोन किया, 1 बजे 12 बजे तक सोते नहीं। इनकी सोच रहती है कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, नरेंद्र मोदी जी के बातों को आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। इस तरह से आप हमारे बीच में सारे साथियों के साथ हंसमुख तरीके से बातें करते हो तो हमारा भी दिल खुश होता है। भाई साहब के पास आने का सबका मन करता है। एक तो आदमी ऐसे हो कि भाई दूसरे को देखकर खुश ना हो तो वहाँ जाने का मन नहीं करता, लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं भाई साहब जब भी मिलते हैं सभी से, चाहे इनसे कोई कड़वी बात कह दे तो भी शांत रहते हैं और अच्छी बात कहे तो अपना साथी है उसको तो गले लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, कड़वी वालों को भी लगा लेते हैं ये तो मैं तो इतना चाहूँगा कि भाई साहब का भविष्य उज्जवल रहे, परमात्मा आने वाले समय में इनको विधायक बनाए, हमारी तो यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब वीरेंद्र कौशिक जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सारे उनका परिवार ही है जितना यहाँ पे खड़ा है। भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे बढ़ें, अगली मंजिल पे चढ़ते जाएं और सारी ऊंचाइयों को छुएं। पिछले लंबे समय से कोई भी आतंकवादी घटना होती थी, हमारे जवानों के सिर उतार लिए जाते थे और एक ही बात होती थी कि हम अमेरिका को बताएंगे, हम यूएनओ को बताएंगे। लेकिन जब से नेतृत्व बदला, सेना भी वही है, पुलिस भी वही है, ना अमेरिका को बताने की जरूरत, ना यूएनओ को बताने की जरूरत। जिसने जहां काम किया वहीं ठोक दिया, सिर्फ नेतृत्व का फर्क। वही बात भाई वीरेंद्र कौशिक जी के ऊपर लागू होती है। वही संगठन, वही सब कार्यकर्ता, लेकिन जो भी जिम्मेवारी भिवानी को मिली, सब में भिवानी 1 नंबर पर। यह सिर्फ और सिर्फ भाई वीरेंद्र कौशिक जी का प्रताप है, इनकी मेहनत है, इनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण और प्रेम है। ऐसे हमारे जिला के अध्यक्ष
भाई वीरेंद्र कौशिक जी को जन्मदिन की और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, ये जितने कार्यकर्ता आ लिए, जो चले गए और जो अब यहां बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता के मन में ये है कि वीरेंद्र कौशिक जी जो आज है ना, हम 11 बजे भी फोन करते हैं तो यदि फोन नहीं उठा पाते तो फोन दोबारा करते हैं। सबके मन में यह है कि आने वाला समय एक ऐसा हो कि हम वीरेंद्र कौशिक जी के पास फोन करें और पूरा प्रशासन खड़ा होकर नाचने लग जाए। साथ में मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे भाई रमेश पचेरवाल जी को भी। कितना संयोग है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी और दोनों के दोनों का आज जन्मदिन। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, एक रेखा जी ने बात कही, वह थोड़ी खटक गई। उनने कही कि मैं आज साध लूं कि दोबारा ना कहना पड़े, लेकिन अध्यक्ष जी जब भी कोई प्रोग्राम हो ना, सारे कार्यकर्ता नू कहने लग जाए तो मैं इसके छोड़ेंगे। भाई 20-20 फोन आ लिए। कोई भी प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं कि 10 बार 5 बार इतने फोन जाते हैं। प्रोग्राम सफल होने का एक ही कारण है कि सूचना देने में कोई कमी नहीं रहती। धन्यवाद। जय हिंद। वीरेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान है जी, मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बड़े भाई हैं, और जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं उनके लिए? ऐसा जी हम तो यही प्रार्थना करेंगे, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार से राजनीति में, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। बोले भारत माता की। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित पार्टी के ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, समाज से आए बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मैं आप सबका आज इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का एक विशेष दिन है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे, बल्कि मेरे आदरणीय के साथ साथ मैं कहूँगा मेरे प्रिय छोटे भाई वीरेंद्र कौशिक जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, और रमेश पचरवाल जी, इनके आज जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से और आप सभी उपस्थित समूह की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक मन में एक विशेष बात मेरे मन में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे बारे में लगभग यहाँ उपस्थित जानते होंगे कि 40 वर्षों की सेवा के बाद मैं पीएनबी से सेवानिवृत्त हूँ एज वरिष्ठ प्रबंधक। मेरा लगभग 35 साल संगठनात्मक दृष्टि से ट्रेड यूनियन का अनुभव रहा है, और पीछे मैं फरवरी 2024 से ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने जीवन काल में इससे अच्छी संगठनात्मक दृष्टि, जो व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैं दिल से इनका धन्यवाद करता हूं, और मुझे भी इस 70 साल की उम्र में इनसे सीखने का अवसर मिल रहा है। लेट सवेर भी इनका फ़ोन आता है तो मेरे अंदर भी एक ये भावना उत्पन्न होती है कि पता नहीं अध्यक्ष जी का क्या आदेश होगा। लेकिन मेरे भी मन में हमने ठान रखी है कि जो आदेश इनसे मिलेगा, जैसे कैसे भी मेहनत करके देर सवेर उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, वो मेरी व्यक्तिगत है कि पिछले 4-5 रोज़ पहले मुझे कोई व्यक्तिगत काम था। मैं अध्यक्ष जी के पास कार्यालय में आया, ये सुनने वाली बात है। मैंने इनसे अपनी समस्या बताई, मैंने इनसे ये निवेदन किया कि आप इसमें मेरी सहायता कीजिए। बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद ये बिजी थे कुरुक्षेत्र वाले प्रोग्राम के, उसमें व्यवस्था कर रहे थे, सबसे संपर्क कर रहे थे बार बार। तो मैंने 2-3 बार अपनी ओर से ये कहा, अध्यक्ष जी इजाज़त हो तो मैं चलूँ। ये फिर फ़ोन आ जाए, ये बात करने लग जाए। मैंने पुनः आग्रह किया, अध्यक्ष जी आपकी इजाज़त हो तो मैं चलूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि बड़े व्यस्त हैं और जनरली क्या होता है कि मैं फ़ोन कर दूंगा, मैं कह दूंगा। तीसरी बार मैंने इनसे निवेदन किया कि अध्यक्ष जी इजाज़त हो तो मैं चलूँ,
तो बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताने में कि इनने ये कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा जिसके पास चलना है, और वो मेरे साथ गए और वहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि एक नेता जिसके पास समय का भी भाव हो, इतना मतलब काफ़ी व्यस्त वो रहते हैं, और फिर एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को कहने के बावजूद भी ये कहना नहीं मैं आपके साथ चलूँगा, ये काबिल तारीफ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी दीर्घ और स्वस्थ आयु हो, लंबे जीवन बीजेपी को और हम जैसे लोगों को इनका सानिध्य मिलता रहे, भगवान से यही कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की। आज के इस शुभ अवसर पर हम बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि वीरेंद्र कौशिक जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही पार्टी को आगे बढ़ाते रहें। सर, आपने सभी ने जिलाध्यक्ष की बड़ाई की कि दिन रात काम करते, ये मैं भी कह दिया, लेकिन दो बातें और बताता हूँ मैं इनके बारे में। ये एक लेखक भी है, विद्वान भी, और दूसरी बात ये आपके दिमाग में जो चलता है ना सारे की कॉपी कर लेते हैं एक कंप्यूटर की तरह, और वो पढ़ लेते हैं, बोलते तो नहीं है लेकिन पढ़ आपके दिमाग में जो चल रहा है सभी कॉपी होगी और आप पढ़ लिए गए हो। उसके बाद आप गलती करते हो तो इनके पास बचते नहीं हो, आप कहीं तो नहीं गए लेकिन बचते नहीं आप। भाई यार अच्छी बात बता रहे हम, इसको भी ना बोल रहे हो आप। और इसलिए हमें गलती नहीं करनी जब जिलाध्यक्ष के सामने बैठना है, तो मैं तो करता नहीं। क्योंकि दूसरी बात पर्सन ऐसे करते हैं, घबराहट पहले ही होती है, फिर कुछ और हो जाती है, फिर और हो जाती है। मैं यार मुश्किल हो गई। मैंने ये बात एक बड़े विद्वान को बताई कि ये ऐसे ऐसे होता है, ले वो एक भगवान का रूप है, उनसे बच के रहना। एक बहुत बड़े भगवान का रूप है, उनको सब कुछ पता है। मैं सर ये तो और कंफ्यूज कर दिया आपने, तो मैं पहले ही डरता था, मैं तो और भी डरना पड़ेगा। थैंक यू सर, इतना ही, 1 मिनट होगी मेरी। वीरेंद्र कौशिक जी के साथ काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और वो बहुत मेहनती इंसान है और उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज भिवानी के अंदर भाजपा बहुत आगे बढ़ रही है। यही भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कौशिक जी ऐसे ही हम सबके साथ, हम सबके ऊपर उनका हाथ बना रहे और वो बहुत आगे जाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हो। सभी संगठन के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, वरिष्ठ और मेरे से जो छोटे हैं जो भी हैं, मैं महेंद्र सिंह चौहान, जिला कार्यकारिणी सदस्य, गांव पालवास। मेरी उम्र जो है 70 साल है, लेकिन मैंने जो है अध्यक्ष जी के साथ जो NSUI के अध्यक्ष थे, ये 2000 की बात है, 25 साल हो गए। उससे पहले मैं इनके संपर्क में हूँ। ये जो 24 घंटे काम करते हैं और सप्ताह में 7 दिन। भाई साहब ने बताया अगर ये फ़ोन नहीं उठाते तो बाद में कॉल बैक करते हैं। इनकी ये इंसानियत है। इन्होंने जो अध्यक्ष पद पर रहते हुए 8 महीने हो चुके हैं, पार्टी को इतना मजबूत बनाया है और कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी गई है, चाहे छोटा पद हो, चाहे बड़ा पद हो, चाहे फील्ड में काम करने का तरीका हो। ये जो है फ़ोन करके हर वर्कर को अपने हिसाब से टैकल करते हैं। तो मैं तो इनकी क्या बड़ाई करूं, ये बड़ाई के पात्र खुद हैं। इनमें जो इंसानियत है, किसी भी टाइम गर्म नहीं होते और किसी भी टाइम इनके 24 घंटे घर पे भी खुले हैं और दफ्तर में भी। ये 7 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। रात को सोते तब भी आप फ़ोन कर दो, आपका फ़ोन जो है ना उस टाइम नहीं है तो सुबह बात करेंगे वे क्या काम था। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सौम्य, नरम और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को अपने परिवार की तरह साथ रखकर संगठन को चलाने वाले
ऐसे जिला अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी का जन्मदिन है, जिनको मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और आज जितने भी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, ये उनकी प्रति एक उनका स्नेह, उनका प्रेम है, जो आज सभी उनको शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ और कौशिक जी का पहला भाषण सुना था और उसी से मैं इनका मुरीद हो गया। कितना कार्य करने की क्षमता और कार्य के प्रति इतना डेडिकेशन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। और उसके साथ साथ ये जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी, मैं समझता हूँ आज तक मैंने रिकॉर्ड को महामंत्री और प्रधान का एक दिन जन्मदिन, ये देखो कितनी संजोग की बात है, कितनी खुशी की बात है। प्रधान होता है गाड़ी का ड्राइवर और सेक्रेटरी होता है, मैं कहता हूँ हम किसी भी संस्था का गार्ड, जब तक वो झंडी नहीं दिखाओगा गाड़ी नहीं चल रही, ठीक है ना। तो ये दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर जो चल रही है, और मैं भाई क्या बड़ाई करूं, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूं। मेरे टेलीफोन के ऊपर फटाफट जवाब देते हैं और बाद में फिर मान लो नहीं भी होता है। अब परसों पहले दिन की बात है, एक वर्कर ने इनको कार्ड दिया मेरे बैठे बैठे, बोला जी उस दिन जरूर बताना, मैं चलेंगे। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा जी आज 20 तारीख हो गई, आज चलना है जी। बोला जी मैं तो कुरुक्षेत्र हूँ, सामने आ गया तो जरूर चलेंगे। रात में 7 बजे इनका टेलीफोन आया, बोला वर्मा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं 11 बजे तक पहुँचूँगा। और 11 बजे भी पहुँच गया तो कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचने की, लेकिन तो देखो कितनी आत्मीयता है, अपने वर्कर को कितनी अहमियत देना, अपने सम्मान देना, सबसे बड़ा पार्टी का ये उत्तरदायित्व होता है। और पार्टी वही फल फूलती है, वही चौमुखी उन्नति करती है जिसका महामंत्री, प्रधान और जिसकी कार्यकारिणी सक्रिय रूप से कार्य करे, वही कार्य करती है। इसके अलावा एक सक्रिय रूप एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आज मैं इनके जन्मदिन पर 51 पौधे, 50वां जन्मदिन है, 50 पौधे लेके आया हूं। आप इनको सच्ची जो इनको जो है ना सच्ची इनकी भावना को देखते हुए और इनको सच्चा मुबारकबाद और धन्यवाद यही होगा कि आप इनके नाम का एक पौधा लगा करके उसको पल्लवित करना है, छोड़ना नहीं है पौधे को। भाई छोड़ दिया तो फिर जन्मदिन की आपका अगली बार आपको 51 पौधे लगाने पड़ेंगे, देख लो। तो एक एक पौधा आप बाहर रखी है, लेकर के जाएं। हम भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत पौधे ट्री गार्ड बनाते हैं, 400 ट्री गार्ड बांट चुके, और ट्री गार्ड भी देते हैं, पौधे भी देते हैं। अपनी भिवानी को शुद्ध पर्यावरण बनाओगे तो बच्चों का लालन पालन अच्छा होगा, वरना महानगरों की तरह सिलेंडर हमें लेना पड़ेगा, जैसे पानी की बोतल खरीद रहे हैं ना, सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। तो ये भी इतनी डेडिकेटेड हैं और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इनके जन्मदिन को बहुत खुशी के साथ मनाएं और अगला जन्मदिन हम जो है ना इनका किसी और हायर पद के ऊपर, राष्ट्र की जो है ना वो पद के ऊपर हो तब मनाएं। और अगर इलेक्शन हो तो इनको इलेक्शन के अंदर बहुमत से जिता करके मंत्री पद पर मैं इनको देखना चाहता हूं, ताकि समाज का भला हो उसके। यही मेरी मनोभावना है। आपसे भी यही उन्नति करूंगा और विनती करूंगा कि भी आप बीजेपी के साथ, और एक और निवेदन करूंगा भाई ये जो प्रचार मटेरियल रखा है, ये अगर आप सच्चे कार्यकर्ता हो तो कम से कम 100 पेपर और स्टिकर ले जा करके अपने आसपास बांटो। भाई केवल नेता बनने, नेता भी बांटता है, ये बात नहीं नेता नहीं समझने में बड़ा हो गया। तो अगर हम बांटेंगे तो हम सच्चे कार्यकर्ता हैं। आपसे निवेदन है कि प्रचार मटेरियल पड़े हैं 2-3 महीने से, आप कम से कम 100 जरूर लेकर के जाएं और अपने हर क्षेत्र में बांटें और पार्टी के प्रति यही हमारी वफादारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप तत्परता से पार्टी को सशक्त करेंगे। धन्यवाद। आज हम सब ने हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र भाई साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम हमारे जिला अध्यक्ष को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके ऐसे जिला अध्यक्ष हमने पहली बार देखे हैं जो इतना अच्छा काम किया भिवानी जिले में, पार्टी को आगे बढ़ाने का, सबके साथ चलने का, सबको स्नेह के, सबके बराबर नज़र से देखने का बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए हम भाई साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम उनकी शुभकामनाएं करते हैं कि जीवन में बहुत ही आगे बढ़े। आने वाले समय में हम उनके लिए
एक मंत्री के रूप में देखने के लिए इच्छुक हैं। माँ भगवती की जय हो। भारत माता की जय। आदर व मान की योग्य भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ और दिल से प्यार करने वाले सभी सम्मानित महानुभाव, आज हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई वीरेंद्र कौशिक जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर और महामंत्री छोटे भाई रमेश पचेरवाल जी के जन्मदिन दिवस पर मैं दिल की गहराइयों से उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। ईश्वर से कामना माँ भगवती से करता हूँ कि वो इसी तरह से बढ़िया दिन रात लगा के जो काम मेहनत करते हैं इसी तरह करते रहे और भारतीय जनता पार्टी को जिला भिवानी में मजबूत बनाते रहे। रही बात, हमारा भी एक छोटा भाई बता रहे थे 30-35 साल से छोटे भाई के साथ मुझे अवसर दोनों को मिला है साथ रहने का, तो इनके वर्किंग को भी वर्किंग स्टाइल भी इनको बड़े नज़दीक से भी देखा है इन्होंने मुझे, मैंने इन्हें, तो दिन रात एक करके सभी को छोटा हो बड़ा हो किसी भी प्रकार से उसको ये महसूस ना होने देना कि आप छोटे हो तो छोटे हो, तो उसको भी दिल से लगा के और पार्टी की मजबूती के लिए जो ये काम करते हैं इनको दिल से धन्यवाद है और इसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। जय माता की। आज खुशी का दिन है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। माननीय जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, भगवान उनको सौभाग्य आरोग्य रूप जय यश प्रदान करे। बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी और सभी कार्यकर्ताओं को एक समान एक रूप में देखते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद। प्रांगण के अंदर जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं सभी को जय श्री राम और एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए बोलिए वंदे, बोलिए भारत माता की। और आज वैसे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जो हमारे बड़े भाई हैं, जो सभी कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कन, जिनका जन्मदिन कल था लेकिन ये आज मनाया गया है, तो हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी ने कि जैसे इस कमल के फूल को चमका के रखा है और सभी कार्यकर्ताओं को अपने छोटे और बड़े भाई की तरह अपने दिल से लगा के रखा है, तो मैं वीरेंद्र कौशिक जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि भाई दिन रात उन्नति करे, तरक्की करे और जैसे हर कार्यक्रम में हमारा भिवानी सबसे आगे आता रहा है, ये कोशिश हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी की है। क्योंकि हर छोटी बड़ी कोई भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को बड़े प्यार से समझा के बैठाने का कार्य करते हैं और आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि जैसे इस कमल के फूल को चमका के रखा है, उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इस कमल के फूल को और भी ज्यादा चमकाया जाए। और थोड़ी देर पहले के हमारे भाई साहब ने कहा था कि बड़े प्यार से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सच्चाई कि बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब काम का टाइम होता है जी, काम का टाइम और काम में थोड़ी सी कुछ ढिलाई आ गई, उस टाइम पर कुछ नरमी नहीं होगी। वैसे चाहे न्यू नहीं कहा करे कि चाहे नाड़ के ऊपर तलवार रख दो लेकिन बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बात आती है
कमल के फूल की, तो उस टाइम पे कोई वो नहीं होगी। जो कार्य जो काम होगा ना, काम के हिसाब से ही कार्य करवाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जी कौशिक सभी कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान देते हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता हो। भाई वीरेंद्र कौशिक जी को तहे दिल से धन्यवाद और भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जय भारत माता की। कामनाएं ठीक सब बीजेपी के समर्थक कौशिक साहब का उस मरियो शर्मा जी रहा गांव का, इन तो दूर की जावांगे। हम लाख लाख बधाइयाँ देते हैं वीरेंद्र कौशिक साहब को, उसकी शादी सालगिरह को भी और उसको भी, और हमारे इतने अच्छे, इतने हर आदमी से मिलनसार आदमी के लिए हम भगवान से दिन दोगुनी रात चौगुनी उसके लिए कामना करते हैं कि भगवान उसको ऊपर ही ऊपर। नमस्कार जी सबको। पहले तो जय श्री राम। आज एक बहुत काम की बात ध्यान में आई है मेरा, जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब का आज जन्म दिवस है, तो इनको तो भाई साहब जी को पहले तो जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इनका आशीर्वाद आज से नहीं बहुत पहले से मेरे ऊपर रहा है, और रमेश पचेरवाल जी को भी जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो यह बात कहना चाहूंगा कि भगवान इन्हें बहुत सारी उन्नति दे, मंत्री पद पर देखना चाहूँ ताकि हमारा काम क्यों हम भी युवा है, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनके पाछे पाछा हम भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं तो भगवान से यह चाहूंगा कि इन्हें बहुत बड़े जल्दी से बहुत बड़े पद पर बिठावे। तो इतना मेरी सारी बात सुनने लगे, मैं हमने एक चुटकुला सुना दूं। एक वक्त था, एक गांव में एक आदमी था, अरे उसने 3 ब्याह कर लिए। तो 3 ब्याह कर लिए तो उसके 2 एक का हो गए, 2 एक का हो गए, 2 एक का हो गए, तो 5-6 बालक हो गए। उसने सारे का ब्याह कर दिया, एक रह गया। तो वो मड़ा काला अर्जुमा कति नु सुगला रहा करता, उसका कौन आया ब्याह। तो एक जना मेरे वर्गा ताऊ तो जाकर बोलिया, बोले ताऊ बोले जब तने सारे ब्याह दिए, बोले इसकी एक क्या तो छोड़ रखा, बोले इसका भी कर दे। बोले भाई तो मेरा एक और नहीं हो, इसका तो कर दे। तो धन्यवाद सबको, थैंक यू। मैं वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेरा प्रिय शाला है और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आज 2 घंटे से पूरा शहरवासी, ग्रामीणवासी बधाई के लिए बार बार मतलब सभी देने के लिए आए हुए हैं, उसका स्वागत करते हैं। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष, मैं तो अक्सर कहता हूं कि हमारे बीच में सबसे ऊंचे और लंबे कद के नेता श्री वीरेंद्र कौशिक जी, जिनका आज हम जिला अध्यक्ष हमारे उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से सभी जन्मदिन मना रहे थे। अभी कोई बुके देख करके फोटो खिंचवा रहा है, कोई केक के साथ फोटो खिंचवा रहा है। कैसी फीलिंग आ रही है सर आपको? वाह, जोरदार तालियां बजा दो एक बार। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी तो नीचे थे, महामंत्री जी ऊपर बुके ले रहे थे, पचेरवाल जी। क्या सहयोग बनाया है? नहीं कैमरे में नहीं है जी, वो नीचे थे, क्योंकि ये तो ऊंचे कद के नेता है ना, वो थोड़े नीचे कद के, वो ऊपर थे। हाँ हाइट से, हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ सेम है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ किसी के साथ मैच नहीं की तो शायद हम भी ऊंचे कद के हो जाते। एक बार अभी कल ही मैंने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया कुरुक्षेत्र में, और जिला अध्यक्ष जी बार बार बस पूछे भाई कितनी बसें होगी वहां से, हर गांव से बसों की लिस्ट दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अलग दो, कार्यकर्ताओं की अलग दो। बहुत पुराने समय से चाहे क्रिड की फैमिली आईडी की वेरीफाई के कार्य में ये इनको दायित्व था, यहाँ का जिला का प्रदेश का बराड़ा जी के पास था। तब भी ये फोन करते हैं कि 1 मिनट में एक बूथ सत्र के कार्यकर्ता को भी आपके बूथ पे फैमिली आईडी वेरीफाई हुई है नहीं हुई, क्योंकि उसको 3-3, 4-4 जने वेरीफाई करते थे। निरंतर पार्टी के लिए लगे रहे और आज जिला की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्योंकि निरंतर कर्म यही मेरा धर्म, तो यही इनका धर्म है। मैं इनको जन्म दिवस की लाख लाख बधाई देता हूं, और इसी प्रकार
जीवन के हर क्षेत्र में ऊंची बुलंदियों को छुएं। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रति जो इनका भाव है, बात तो जब आती है ना कि कार्य जो आपके जिम्मे लगाया गया और वो पूर्ण ना हो, उसके लिए इनके मन में थोड़ी सी टीस रहती है, भाई आपको पूरा क्यों नहीं किया, उसको पूरा करो। ये पार्टी के प्रति इनका समर्पण का भाव है कि संगठित होकर के, और जब पूरे कार्यकर्ता, पूरा संगठन एकजुट होकर कार्य करता है तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। चाहे पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाए उसको ये अवश्य सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा करते हैं। चाहे जिला किसी भी क्षेत्र में प्रथम आने की बात रही हो, पार्टी सत्र पे, संगठन सत्र पे, सरकार के सत्र पे कोई भी कार्य हो, ये हर कार्यकर्ता की आवाज़ को और उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। और मैं इनके जो शादी की सालगिरह है अभी देख रहे थे, उसमें भी फेसबुक पे फोटो देखते हैं किस प्रकार से वीडियो बना के डालते आप भी कि जो जोड़ी है, जो है ना, अकेले महामंत्री जी के साथ जोड़ी नहीं, आपकी गृहस्थ जीवन की जोड़ी भी हमेशा खुशियां मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, भारत माता की। धन्यवाद। बस मैं तो 3 घंटे से लगातार देख रहा था। अध्यक्ष जी का स्वागत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था और आदरणीय मेरे छोटे भाई वीरेंद्र कौशिक को जन्मदिवस की और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। और भगवान से प्रार्थना है कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे जिला के अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी का जिस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी कार्यकर्ता विराजमान हुए हैं और उन्हीं के साथ हमारे महामंत्री रमेश पचेरवाल जी का भी जन्मदिन है और जिला अध्यक्ष जी का आज शादी की सालगिरह भी है। इस उपलक्ष्य में मैं डबल बधाई के पात्र हैं और सभी का धन्यवाद। आज का जो ये शुभ अवसर था जी, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम था। वैसे ये प्रोग्राम कल होना था 25 तारीख को, लेकिन भाई ने, बड़े भाई ने, वीरेंद्र ने जन्मदिन को एक दिन आगे बढ़ा के सबसे पहले अपना जो कार्य है वो करने के लिए उन्होंने सोची और जन्मदिन उन्होंने, बड़े भाई ने, आज मनाया। तो इस कार्यक्रम में आके बड़ा ही अच्छा लगा और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हुए थे और कुछ कार्यकर्ताओं को बड़े भाई ने ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो अभी तक मन में ये विचार थे उनके कि भाई इस कार्यकर्ता को पीछे छोड़ दिया गया, इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा जी।